नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात पे हदिया दरूद व सलाम का नजराना पेश कर लेने के बाद सामीन ज़ी वक़ार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने सूरतुल बकरा का तारुफ़ और सूरतुल बकरा के फ़ज़ाइल पर कुछ गुफ्तगू की थी, तो आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सूरतुल बकरा की पहली आयात बय्यनात पढ़ेंगे। सूरतुल बकरा के शुरू में हरूफ़ मुक़त्तआत हैं। फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। तर्जमा वो बुलंद रुतबा किताब कुरान कोई शक की जगह नहीं, इसमें हिदायत है डर वालों को। और याद रहे कि अलिफ लाम मीम हरूफ़ मुक़त्तआत जो हैं इनका तर्जमा किसी ने भी नहीं किया। उलमा मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि इनका तर्जमा या रब्बे ज़ुल जलाल जानता है या मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। अगली आयत मुबारक है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, वो बुलंद रुतबा किताब जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं, इसमें डरने वालों के लिए हिदायत है। अलिफ लाम मीम कुरान पाक की 29 सूरतों के शुरू में इस तरह के हरूफ हैं, इन्हें हरूफ़ मुक़त्तआत कहते हैं। इनके बारे में सबसे कवी कौल ये है कि ये हरूफ अल्लाह ताला के राज हैं और मुतशाबिहात में से हैं। इनकी मुराद अल्लाह ताला जानता है और हम उनके हक़ होने पर ईमान लाते हैं। यानी कि जो हरूफ मुक़त्तआत हैं ये मुतशाबिहात में से हैं और ये अल्लाह ताला के राज हैं, तो हम इनके हक़ होने पर कामिल यकीन और ईमान रखते हैं। यही हमारा अक़ीदा है। हरूफ मुक़त्तआत का इल्म अब क्या अल्लाह ताला के सिवा किसी को है या नहीं, इसके बारे में उलमा मुफस्सिरीन ने जो कौल लिखे हैं वो हम बयान करेंगे। यहाँ ये बात याद रहे कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हरूफ़ मुक़त्तआत का इल्म अता फ़रमाया है, जैसा कि इमाम अहल सुन्नत हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं और काजी बेज़ावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अनवारुत तंज़ील में सूरतों के इब्तदाइया हरूफ यानी हरूफ़ मुक़त्तआत के बारे में फ़रमाते हैं। और एक कौल ये है कि ये एक राज है जिसे अल्लाह ताला ने अपने इल्म के साथ मखसूस फ़रमाया है। तकरीबन ऐसी ही रिवायात खुलफ़ाए अरबा और दीगर सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से भी मनक़ूल हैं और मुमकिन है कि सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने ये मुराद लिया हो कि ये हरूफ अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान रियाज़ व नियाज़ हैं, यानी राज़ व नियाज़ की बातें हैं और ये ऐसे असरार और रमूज़ हैं जिन्हें दूसरे को समझाना मकसूद नहीं। यानी कि ये अल्लाह ताला मुमकिन है कि सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने ये मुराद ली हो कि ये अल्लाह ताला और उसके प्यारे हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने राज़ व नियाज़ की बातें हैं और दूसरों को इसका मकसद समझाना मकसूद नहीं है। अगर ये राज हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम ना हो तो फिर गैर मुफीद कलाम से खिताब करना लाजिम आएगा और ये बाईद है। इमाम ख़फ़ाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं अनवारुत तंज़ील के बाद बाज़ नुस्ख़ों में इस्तअसरहुल्लाहु बिइल्मिही, इस्तअसरहुल्लाहु बिइल्मिही है और इस्तअसरहु के ज़मीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है
اور با مکسور پر داخل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علم سے خاص کر کے معزز و مکرم فرمایا، یعنی حروف مقطعات کا علم صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اس معنی کو اکثر سلف صالحین اور محققین نے پسند فرمایا ہے، یعنی کہ بزرگوں نے اس معنی کو جو ہے وہ محققین نے پسند فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اب آ گیا جی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایسی بلند شان اور عظمت و شرف والی کتاب ہے جس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں، اور اس کتاب میں شک و شبہ ہو بھی کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ شک و شبہ اس چیز میں ہوتا ہے جس کا مصنف کوئی انسان ہو، جس کو ایجاد کرنے والا کوئی انسان ہو، لکھنے والا کوئی انسان ہو۔ تو یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو نازل فرمانے والی ذات خود رب العالمین ہے، اور لانے والے جبرائیل امین ہیں، اور جس نبی پر اتری ہے وہ رحمت للعالمین ہیں، بھیجنے والا بھی بے عیب ہے، لانے والے بھی بے عیب ہیں، اور جس نبی پر اتری ہے وہ نبی بھی بے عیب ہیں، اس لیے کہ اس کتاب کو بھیجنے والا بھی نور ہے، لانے والا بھی نور ہے، اور جس نبی پر اتری وہ بھی نور ہیں، اس لیے یہ کتاب قرآن مجید نور علی نور ہے۔ اور آگے فرمایا ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو اسے پڑھ کر سمجھیں گے، انہیں ہی اس سے ہدایت ملے گی۔ دعا گو ہوں کہ مالک کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔